आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल तय हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। वोटों की गिनती पर आकाशवाणी से किया जाएगा दिन भर विशेष प्रसारण। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी कल, श्रद्धांजलि सभाओं सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में बारिश और बादल का दौर जारी, कल भी कई संभागों में पड़ सकती हैं बौछारें। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती सोमवार को की जाएगी। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के परिणाम चरणवार प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना होगी। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की संख्या 3,80,000 से ज्यादा है। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 252 महिलाओं सहित कुल 2,533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसे देखते हुए पुरानी जेल परिसर के आसपास के क्षेत्र में यातायात को परिवर्तित कर दिया गया है। सीहोर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र बुदनी, आष्टा, इछावर और सीहोर की मतगणना जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। बड़वानी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में की जाएगी। आगरमालवा जिले की आगर और सुसनेर की मतगणना आगरमालवा स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित संभागीय आईटीआई नर्मदापुरम में होगी। शिवपुरी जिले में पीजी कॉलेज में होने वाली मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पन्ना, सिंगरौली, खंडवा, राजगढ़ सहित राज्य के अन्य जिलों से भी मतगणना की तैयारियां पूरी होने की खबर है। आकाशवाणी से कल दिन भर चुनाव परिणामों पर विशेष समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। इसमें हम सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आपको प्रदेश सहित 4 राज्यों में कल होने वाली वोटों की गिनती, चुनाव परिणामों का विश्लेषण और नई सरकार के गठन से जुड़ी तमाम जानकारियों को पहुंचाएंगे। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रदेश के चुनाव परिणामों पर एक खास कार्यक्रम भी प्रसारित होगा। इस लाइव प्रसारण में हम स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों और प्रदेश भर में मौजूद हमारे संवाददाताओं के जरिए चुनाव परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा कल शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन भी 15 मिनट का होगा। इसके अलावा प्रति घंटे प्रसारित होने वाली खास खबरों के माध्यम से आपको परिणामों की नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप के सिलसिले में आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। ये 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा तंत्र बनाने का आह्वान किया है जहां मध्यस्थता की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप न हो। नई दिल्ली में आज 6ठे आईसीसी भारत मध्यस्थता दिवस का उद्घाटन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की तेज गति को देखते हुए देश में मजबूत और ढांचागत मध्यस्थता संस्थाओं की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता संस्थाओं में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन इन संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका निभाने की आवश्यकता है और इन्हें सार्थक बनाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी कल है। इस त्रासदी के दुख को साझा करने के लिए आज गैस पीड़ित संगठन भोपाल में कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं दिवंगतों की स्मृति में कल 3 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे भोपाल में बरकतुल्ला भवन में श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा होगी। सभा में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ के बाद गैस त्रासदी में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। वहीं भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश मंझौली, शाहपुरा, गाडरवाड़ा और तेंदुखेड़ा में दर्ज की गई। सीहोर जिले में आज सुबह से आसमान पर काले और घने बादल छाए हुए हैं। हल्का कोहरा और धुंध भी देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 घंटे में रिमझिम बारिश हो सकती है। बैतूल जिले में बीते 5 दिनों से जिले भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश होने और धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में आई 3 डिग्री की गिरावट से दिन में ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब करियर मार्गदर्शन के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। जिस स्कूल में वे पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल में उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर विषय चयन करने में मदद के लिए 11 दिसंबर से स्कूलों में काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर छात्र छात्राओं को सरकारी कॉलेजों तक लाया जाएगा ताकि वहां प्रवेश का प्रतिशत बढ़ सके। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूव का आज गुरुग्राम में अनावरण किया गया। ये आपदा के समय प्रयोग किए जाने वाला अस्पताल है। ये मास्टर क्यूव केस के 2 सेट से तैयार किया गया है। प्रत्येक सेट में 36 मिनी क्यूब हैं। यह अस्पताल गोली से घायल होने, जलने, सिर, पीठ और छाती पर चोट लगने, हड्डी टूटने और बहुत ज्यादा खून बहने से उत्पन्न स्थिति से निपट सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के ग्वालियर 4 लेन हाईवे पर सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को मुहाना स्वास्थ्य केंद्र और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जबलपुर जिले की मतगणना की अंतिम दौर की तैयारियों के तहत कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में रखी डाक मतपत्रों की मतपेटियों को आज शाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। खंडवा जिले में कल मतगणना को देखते हुए मदिरा दुकानें बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। पन्ना में आज डाक मतपत्र ट्रेजरी से पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचा दिए गए हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच बेंगलुरु में कल शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल तय हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। वोटों की गिनती पर आकाशवाणी से किया जाएगा दिन भर विशेष प्रसारण। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी कल, श्रद्धांजलि सभाओं सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम और राज्य में बारिश और बादल का दौर जारी। कल भी कई संभागों में पड़ सकती हैं बौछारें। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।